नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और इस वक्त हमारे साथ है अनिल मान, जो नलवा हलके के गदावर नेता माने जाते हैं। और आजकल जो है नलवा हलके के अंदर राजनीतिक में थोड़ी गर्माहट सी नजर आ रही है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से प्रोफेसर संपत सिंह जिन्हें कांग्रेस छोड़ी है, तो उसको लेकर इनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रोफेसर संपत सिंह ने जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, 4 पन्नों का इस्तीफा दिया है और सीधे सीधे आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। आपके पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वो उनकी हताशा है, प्रोफेसर संपत की हताशा है, और वो उनका जो बयान है वो अशोभनीय है। वो उनका जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के खिलाफ जो बयान है वो गलत है। उनको बयान सोच समझ के देना चाहिए। राजनीति है, आप एक पार्टी में हैं, आप छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, आप चले गए। आप अगर आपकी आस्था थी तो आप आए, आपको वहाँ नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में चले गए। और दूसरी पार्टी में प्रोफेसर संपत का तो ऐसा है कि रोज जो है पार्टी बदल के सोते हैं। सुबह पता नहीं रात को किस पार्टी में है, सुबह पता नहीं इनका किस पार्टी में है। अभी एक आपके मैंने मीडिया पे आज सुबह एक मैंने बड़ा बड़ा वायरल एक वीडियो चल रहा है ओम प्रकाश चौटाला जी का। उन्होंने भी यही कहा, आप पार्टी से गए हैं। ये जब इन्होंने इनेलो पार्टी छोड़ी तो ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान आया, आप पार्टी से गए हैं, उनको दुख है, पर आप जिस हिसाब से इनेलो पार्टी की बदनामी और बेइज्जती कर रहे हैं वो गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यही हम कांग्रेस पार्टी में कह रहे हैं। ये बीजेपी में गए, ये बीजेपी के खिलाफ भी ऐसे ही इन्होंने बयानबाजी रखी। ये इनका सोच ऐसी है, इनकी मानसिकता है वो थोड़ा सा दूसरी तरह की मानसिकता के आदमी है। ये इनको सिर्फ अपना सिद्ध करना है, बार्गेनिंग करनी है, अपने बेटे के लिए बार्गेनिंग करनी है, खुद के लिए बार्गेनिंग करनी है। और जब ये इनेलो में थे, जब इनेलो किसको भी जब अब ये इनका मुद्दा चला, इनकी बातचीत चली, क्योंकि एक तरफ सबसे शांत बैठे थे, इनका कोई चर्चा था नहीं, पूरी राजनीति में कोई इनका चर्चा नहीं है, राजनीति में कोई इनका वर्चस्व नहीं है। अब जब ये थोड़ा सा इनका लाइमलाइट में आया कि ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनेलो के बहुत सारे साथियों के फोन आए, कांग्रेस पार्टियों के बहुत सारे साथी, सभी ने कहा जी, इनेलो वाले ने कहा जी हम परेशान होंगे, गंदा हमारे यहाँ आ गया। और जो कांग्रेस वाले के जी पे हमारा पीछा छूटा, ये वर्ड थे। बहुत सारे लोगों ने कहा, इनेलो के जो लोग थे, इनेलो वालों ने कहा ये हमारे पास कहाँ आ गया। कांग्रेस पार्टी में अब कितना लॉस समझते हैं आप इनके कांग्रेस पार्टी छोड़ने से? इनके जाने से देखो, कोई भी कार्यकर्ता भी अगर ना पार्टी छोड़ता है तो पार्टी को दुख होता है। ये कांग्रेस पार्टी में थे, हमें इस बात का दुख है कि इन्होंने पार्टी को छोड़ा है, ये दुख था हमें। पर जिस हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है, सरासर गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि जी मैं कद्दावर नेता था, कहाँ कद्दावर नेता थे आप? 9 से 14 के बीच में इस नलवा विधानसभा में एक बार तो विधायक भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं इनेलो पार्टी। वो रह चुके हैं, इनेलो में रह चुके हैं। इनकी राजनीति तो 2009 में ही खत्म हो चुकी थी। इनको तो दीपेंद्र हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के पैर धो के पीना चाहिए कि 9 के बाद इनको 25 तक इनकी राजनीति जिंदा रखी। ये तो इनेलो से भगाए हुए लोग हैं, जो गलती से हमारी कांग्रेस पार्टी में आ गए और हमारे जो कांग्रेसी लोग थे उनको परेशान करने का काम करा। ये तो दूसरे कल्चर के लोग हैं, इनेलो कल्चर के लोग हैं भाई। ये धमकाऊ शैली में लोग काम करते हैं, ये अलग अलग नेचर के लोग हैं, बार्गेनिंग करते हैं, धोखा करते हैं। मान साहब, इन्होंने सीधा सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जो है निशाना साधा है और 4 पन्नों का जो इस्तीफा जो भेजा है हाईकमान को, उसके अंदर सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र किया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही कई नेता जैसे कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी और जो तमाम अन्य भी जो नेता है उन्होंने पार्टी को जो छोड़ना पड़ा और बीजेपी के अंदर शामिल होगा। आज भी वो बीजेपी पार्टी के अंदर नेता बने हुए हैं। लेकिन इस तरह से अगर चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी एकदम से खत्म हो जाएगी। ये कौन खत्म करने वाला है? इसके आने से नुकसान हुआ, इसके आने से नुकसान हुआ। इसने जितने खड़े खोदे 9 और 14 के बीच में, जो जितने इसने खड़े खोदे, हमें बूढ़ने पड़ रहे हैं वो लोग। ये तो हल्के में जाता नहीं था 2009 के बाद, कभी भी ये कभी हल्के में कभी गया नहीं। ब्याह शादी में जाता है, वहाँ लोग सुनाते नहीं है। किसी इसने प्रोग्राम किया हो वहाँ लोग, इसकी हमें सुनना पड़ता था कि प्रोफेसर संपत ने ये कर दिया, उसकी नौकरी का उसमें कर दिया, उसकी बदली में खा गया, यहाँ कर। 100 बातें हमें सुननी पड़ती थी भाई। ये कभी था ही नहीं कहीं। इसका यही था कि इसका नेचर दूसरा है। ये अभी भी बड़ी राजनीति कर रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि इसने जब ज्वाइन की, 9 में ज्वाइन की, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से करी। उसके बाद ये बीजेपी में गया, उसके बाद आया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के करे।
अपनी टिकट के लिए अप्रोच करी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से करी। 3 बार इसको टिकट दिलाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने टिकट दिलाई। इसको एमएलए बनाया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने एमएलए बनाया। इसको एमपी का टिकट दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने दी। इसको एमएलए की टिकट दी 14 में दोबारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने टिकट दी। उसमें इसकी जमानत जब्त हुई 2000। उसके बाद जब 19 तक आते आते 14 के बाद 19 जब आया, 19 में इसकी टिकट की रिकमेंडेशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने करी। ये बीजेपी में भाग गया। कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ इतना उगला इसने, जहर उगला। उसके बाद ये बीजेपी में भाग गया। जब ये बीजेपी में गया और बीजेपी से जब वापसी आया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने इसकी ज्वाइनिंग कराई, कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग कराई। अब इसकी रिकमेंडेशन थी नंबर 1-2 पे गई होगी। और जब इसको अब दोबारा जब ये कांग्रेस पार्टी में आए तो इसकी ज्वाइनिंग जब कराई गई तो उसको क्लियर कहा गया कि इस बार जो टिकट है सर्वे करा के हम लोग देंगे। सर्वे में ये 3-4 नंबर पे था। क्या ये जो नाराजगी है टिकट बंटवारों को लेकर तो नहीं? इसकी नाराजगी हमें भी समझ में नहीं आ रही। इसकी नाराजगी है किस बात की? ये अपने बेटे को राजनीति में आगे लेके जाना चाह रहा है। ये अपने बेटे को राजनीति में आगे लेके जाना चाह रहा है। अच्छी बात है। बहुत सारे नेता हैं जिनके बेटे जो हैं वो राजनीति में आए, काम करें। हम भी चाहते हैं गौरव संपत आए, अपनी मेहनत करे, अपना काम करें, पर वो तो इनके परिवार के बस की बात नहीं है। वो तो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है लड़का, उसकी तो भाषा ही दूसरी है। हुड्डा जी ने ही ज्वाइन करवाया इनको कांग्रेस पार्टी। और आज हुड्डा जी के ऊपर जैसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, इनका आरोप है कि भाई जब टिकट का जो बंटवारा होता है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह होता है और सारी टिकटों का बंटवारा पैसों के द्वारा किया जाता है। इसलिए 2024 के अंदर भी जो जिन्होंने पैसे दिए उनको टिकट दी गई। इसके पास पैसे की कमी है। ये जब ये आज ही मेरे पास फोन आया हुआ था कि इनके जवाहरनगर में एक 12x18 के रूम में एक रहता था। ये जब ये राजनीति में नहीं था, आज इतनी बड़ी कोठी और इतनी बड़ी जमीनें और जताते हैं, वो इसका मतलब तो ये कि इसे पैसे कमी है। और अनिल मान को 10 बार में से 10 गुना इसके पास पैसा है। अगर पैसे से टिकट मिलेगी तो धनाढ़ लोग हैं सेक्टर 15 में। मेरे ख्याल से तो मेरे से तो सभी लोग अमीर बैठे हैं यहाँ पे। ये रोज अपनी टिकटें लेके सोएंगे। धनाढ़ लोगों की पार्टियां हो जाएंगी। ये व्यर्थ की बातें करता है। पार्टी पैसे से मिलती है, टिकट उससे मिलती है। ये इनकी ऐसे ही बातें हैं। ये व्यर्थ की बातें करते हैं। और एक इनकी इसकी खास बात बताता हूँ। इसको जब भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना हो या इसको कोई टिकट के लिए काम करना हो, जब तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का, और जब इसको देखा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का विरोध करना है तो ये बहन कुमारी शैलजा को आगे लेके आता है कि जी शैलजा बहन जी के कारण जो है ना मेरे को ये बात कर दी। भाई तूने कौन सी मदद कर दी बहन जी की? भाई कौन सी रैली तूने, तू बता दे। तू कहता है मैं शैलजा बहन जी, तूने कौन सी रैली कराई शैलजा बहन जी के नाम की? तूने शैलजा के लिए किया क्या भाई? तेरा योगदान कंट्रीब्यूशन क्या था? कितने गाँव में जाके आज बयान आया, बहन जी का बयान था, क्योंकि वो देखो बड़े नेता है, वो सबकी इज्जत मान सम्मान रखते हैं। भाई सबको गया है वो तो इज्जत रखते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं मेरी मदद करी। मदद के लिए तो 1000 लोग थे। मैं कहता हूँ कितने प्रोग्राम करे शैलजा बहन जी के। ये गया, ये वहां जाके इसने सरसा में कितने प्रोग्राम करे? ये चार प्रोग्राम भी नहीं करके आए। तो सिर्फ क्या है कि कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने की जो है नीति है। और आज पूरे हरियाणा का तकिया कलाम बन चुका है। जो विपक्ष के नेता है, जो इनेलो की इनेलो पार्टी है, जो बीजेपी की ABC पार्टियां, जो उसका जो कोर ग्रुप है, उसका तकिया कलाम बन चुका है कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को बदनाम करने की जो साजिश है उसमें लगे। हम उस पर कामयाब होने नहीं देंगे। हम इतना ही बातें हैं। कांग्रेस पार्टी को अभी कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती की तरफ बढ़ चुकी है। और आस्ते आस्ते देखना कि ये जो लहर है, जो गलतियां हमारी, जिससे हमारी गलतियों के कारण जो सरकार रह गई थी, अब वो सारी गलतियां दूर करके और ऐसे लोगों को तिलांजलि दे के, इनको ऐसे लोगों की डिसिप्लिन करने कमेटी बन चुकी है, ऐसे लोगों को बाहर करके अपनी कांग्रेस पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे। और मैं आपके एक चैनल के एक बात और बता देना चाहता हूँ, और जो तथ्य है आप किसी भी आदमी से पूछेंगे आपको भी इस बात का पता है। ये जो है डिसिप्लिन कमेटी की जो हमारी थी, अनुशासन जो कमेटी जो बनी, जब इसका नाम ये था कि इसको जो है रेस्ट्रिकेट करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, तो उससे डरता हुआ ये भागा आज भी जो इनेलो में गया है। तो यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर इनको पूरा मान सम्मान भी दिया गया, फिर भी जो है ये कांग्रेस छोड़ने के लिए इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। नहीं, मान सम्मान तो था ही, इनका मान सम्मान था। आप बताइएगा, जब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब आए, दीपेंद्र हुड्डा आए, इनको हमेशा स्टेज पे जो है ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के साथ बैठते थे।
हर जगह इनको जो है तवज्जो दी जाती थी। पार्टी हाईकमान की जहाँ भी बात होती सबसे पहले इनको याद किया जाता था। अब ग्राउंड पे काम नहीं करे, ग्राउंड पे तो पार्टी उसी को टिकट देगी जो आदमी ग्राउंड पे काम कर रहा है। मैं इनेलो की बात करता हूँ। आज की इनेलो की तो पोजीशन ये है कि 4 टिकट इसको भी दे देंगे, 4 टिकट इसके बाबू को भी दे देंगे और इस बेटे को भी 4 टिकट, क्योंकि उन पर जगह नहीं है। पर जिस दिन इनेलो के पास 2 कैंडिडेट हो गए एक विधानसभा में, उस दिन वो भी सर्वे करा के देंगे। आज इनेलो की पोजीशन ये है कि उनको अपना चिन्ह बचाना है, अपना लोगो है उसको बचाना है। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, उसी आदमी को टिकट देंगे जो उनके वोट ले सके। तो अब कांग्रेस पार्टी को कितना इससे लॉस होगा और इनेलो को कितना फायदा होगा? कांग्रेस को फायदा ही फायदा है इसके जाने से, क्योंकि इसने हमेशा ही कांग्रेसियों को परेशान किया है। क्योंकि कांग्रेस कल्चर नहीं था, ये कभी कांग्रेसमैन था ही नहीं कभी। ये कांग्रेस में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से भी मैं ये अरदास करना, भाई इस आदमी का हमने लिया ही क्यों, भाई ऐसी इसकी ज़रूरत क्या थी। जब हमारे पास कांग्रेस में इतने मजबूत साथी बैठे हैं, जो इतने सालों से कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, हम लोग उनको चांस देंगे आगे। ऐसे लोगों को हम लोगों का नहीं है। इसके जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, ना हमें कोई है। और इसको जाने से एक नुकसान है, इनेलो को नुकसान है, क्योंकि वहाँ भी ये तिकड़मबाजी करेगा, ये वहाँ भी नहीं रुकेगा, ये वहाँ के लोगों को भी परेशान करेगा। क्योंकि मेरे पास फोन आ लिया कि जी ये हमारे घाट टपा दिया आप लोगों ने लोगों ने कभी हमारे यहाँ का भेज दिया आप लोगों ने, आपके पास ठीक था, मैंने ना ठीक है, अच्छा हुआ। देखो मैं कहता हूँ प्रोफेसर संपत जी का एक दौर था, वो दौर निकल चुका है। अब उनके पास कुछ ऐसा कोई चमत्कार बचा नहीं है जो दिखा देंगे। रही बात उनके बेटे की, इतना लंबा समय हो गया, मैं भी राजनीति में हूँ, सेम फील्ड में है, सेम जगह। हमने कोई गौरव भाई के भी कोई ऐसी चीज़ हमने देखी नहीं कि भाई वो कोई ऐसी कोई बात करेगा। वो ठीक है, अच्छा बच्चा है, वो अच्छा भाई है हमारा। वो अपना जो बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, अपना बिजनेस करे ना। अपना जयपुर में इतना बड़ा बिजनेस है, उसको संभाले ना, अपना पारिवारिक बिजनेस को जाके अपने काम करे। वो जब राजनीति में रहेंगे तो 100% राजनीति में टाइम देना पड़ेगा, जैसे हम लोग दे रहे हैं। हाँ, जो भी आदमी है, जो देवेंद्र हुड्डा जी की बात करता हूँ, जो दिन रात जो है विधानसभा में रहते, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की इस उम्र में भी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सुबह से रात तक जो है अपनी जो है पूरे हरियाणा में घूमते हैं। तो वही बात है, इनको ऐसी जो है शोभनीय बात कम से कम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के और देवेंद्र हुड्डा के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए। तो अब कांग्रेस पार्टी संपत सिंह की जो जिस प्रकार से पार्टी छोड़कर गए हैं, तो इनके यानी कि भरपाई किस प्रकार से करें? भरपाई है भाई, चले गए, भरपाई अपने आप ही होगी हमारी। तो हमें तो जिस दिन से कांग्रेस, इतने फ़ोन आ रहे हैं सुबह के कि मैं सुबह मेरे 8 बजे से लेके और जो अभी तक के जो है लगातार घंटियाँ बजे साइलेंट करके मैंने फ़ोन छोड़ा हुआ है। लोग खुश हैं, लोगों में खुशी है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की जगह नहीं थी जो दूसरा का मान सम्मान नहीं करते। इनको तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के इतना थैंकफुल रहना चाहिए, इतना धन्यवादी रहना चाहिए, जो इनकी 2009 से और आज तक इनकी राजनीति बचा के रखी है। तो ये थे हमारे साथ अनिल मान। इनका साफ तौर से ये कहना है कि प्रोफेसर संपत सिंह के कांग्रेस छोड़ने से कोई भी नुकसान नहीं होगा, इससे पार्टी और भी मजबूत होगी और आने वाले समय में जो है पार्टी के लिए ये अच्छा मजबूती का काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।